नमस्कार मित्रों, मैं ब्रेन बिस्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं गया हूँ झोरासी, जो हमारा ये चाय का उद्यान है और जहाँ पर चाय की खेती की जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी क्रम में मेरी नज़र ये चाय की खेती पर, जो बागान है हमारे, उस पर गई तो मैंने सोचा कि एक सूक्ष्म जो जानकारी है, ये जानकारी दी जाए। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेती को, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए चाय की खेती उत्तराखंड में की जा रही है। सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल से ही कि हमारे वहाँ ये चाय की खेती होती आ रही है। इसके लिए जो तापमान हमको चाहिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग इसके लिए हमको तापमान चाहिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ढलान वाली जो क्षेत्र है और इसमें वर्षा लगभग साल भर में 150 से लेके 300 सेंटीमीटर और अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। सबसे उपयुक्त इसके लिए जो है ढलान वाली जो भूमि होती है, उत्तराखंड में लगभग ढलान वाली भूमि है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण और कितना बढ़िया हो सकता है चाय की खेती उत्तराखंड के लिए। तो ये बागान में ही मैं जा रहा हूँ, बहुत लंबे चौड़े उसमें ये लगाया गया है। और जो इसकी जो कली है आपको दिखाई दे रही होंगी, ये कलियां जो इसकी हैं तोड़ी भी हैं, चाय की तोड़ी है। ये कलियां फिर इस पर आ गई हैं। ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं कि जो चाय की जो खेती होती है वो आपके असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल और उत्तराखंड में बड़ा जोर शोर अभी स्वरोजगार और छोटे काश्तकारों को आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। इसके लिए एक बीज की नर्सरी जो बनाई जाती है और जो पौध होती है, आपने देखा होगा पौध की जो दूरी है, अगर आप इसी दो पौधों की दूरी देखेंगे तो लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर लगभग आप मान के चलिए, इतनी इनकी बीज की दूरी होती है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होती नहीं है। समय समय पर इसकी कटाई की जाती है। जो इसमें खरपतवार आता है, मतलब जो घास फूस आती है, उसको हमको नियंत्रण करना पड़ता है। और जैविक और रासायनिक खाद का इसमें हम उपयोग करते हैं। जो उत्तराखंड में जो चाय बन रही है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी खाद हाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो तुड़ाई होती है इसकी, मैं पुनः एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप बहुत नज़दीक से इसको देखेंगे, ये तो जो तुड़ाई है, ये कोमल पत्तियाँ और इनकी जो कली होती है उनको तोड़ी जाती है। तो जो पहली जो ये नर्सरी अभी लगी है, तो मेरे ख्याल से इसको 2-3 साल हो गए हैं। तो 2-3 साल बाद इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है और उसके बाद हर 7 से 15 दिन में इसकी हम तुड़ाई करते हैं। और लगभग 1 जो हेक्टेयर जो भूमि है, लगभग ये कटान भी कर रखा है आजकल। इसको बीच बीच में इसको काटते रहते हैं कि जिससे जो पौध है
वो पौध की जो ताकत है वो ताकत बढ़ती है, और इनकी जो कलियां होती हैं उन कलियों पर से ही चाय की पत्ती बनती है। तो 1 हेक्टेयर में औसतन 1500 किलोग्राम से लेके 2500 किलोग्राम। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 1 हेक्टेयर में लगभग आपके 1500 केजी से लेके 2500 केजी तक चाय की ये उत्पादन हो जाता है। और ये पहाड़ों के लिए बहुत बेहतर हमारा स्वरोजगार हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा जो उत्तराखंड है वो ढलान वाला क्षेत्र है, और ये जो पौध होती है बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये दिखती भी है। तो अगर हम पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें हैं, लगभग मुझे जो लगता है कि 1400 से लेके 1500 हेक्टेयर में लगभग यह भी हमारे वहाँ इसकी खेती हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये खेती हमारे उत्तराखंड में है ये जैविक है, जैविक चाय है। अगर ये हमारे वहाँ लोग बाग इसको स्वरोजगार के लिए अपनाएंगे, सरकार थोड़ी सा मदद करे और जो हमारे बेरोजगार हैं उनको मदद करे, उनको प्रोत्साहित करे, तो छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पहाड़ में उत्तराखंड में ये क्यों सफल है। इसका कारण ये है कि पहाड़ी जो ढलान है, सबसे पहले इसको पहाड़ी ढलान चाहिए और जल निकासी चाहिए। हमारे वहाँ जो ठंडी हवा चलती है गर्मियों में भी चलती है, और बादलों से अच्छी उमस होती है। जो हमारे उत्तराखंड में लोगों ने कृषि और अपने खेत छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए ये भूमि उपयोग में आ सकती है, और इससे हमारी जो चाय की खेती है बढ़िया हो सकती है। ये अभी मेरे 3 या 4 या 5 साल इनको हुए हैं। अगर ये बड़े, अभी ये छोटे हैं अभी उतने, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो क्षेत्र होता है बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो हम इसको पर्यटन और कृषि से भी जोड़ सकते हैं। इसकी जो मांग है, चाय की जो मांग है, ये मांग स्थानीय बाज़ारों में ही नहीं है, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उत्तराखंड की चाय की बहुत डिमांड है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका कारण ये है कि ये जो है जैविक है। ये इस पौध को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना हरा हो रखा है। अभी पत्तियाँ तोड़ रखी हैं चाय के लिए, और यहाँ फिर इनकी जो कटिंग बीच बीच में, मैंने कहा इसकी कटिंग होती रहती है, ये कटिंग कर रखी है आजकल। तो यही मैं बताना चाह रहा था। बहुत बड़े क्षेत्र में ये है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।